आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर दर्पण। आज हमारे साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोग यहाँ मौजूद हैं राजीव चौक पे। अभी ये लोग रामलीला मैदान पे बहुत बड़े पैमाने पे रैली किए हुए हैं और ये लोग अब नहीं, ये लोग 1 सालों से इस चीज को लेकर लगातार रैली कर रहे हैं और अभी पूरे अक्टूबर में ये लोग मथुरा में भी रैली करेंगे। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बात मानेगी जिस तरीके से आप लोग लगातार रैली कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्भय नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश से। और सरकार हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। आपने जिस तरह से भीड़ देखा, रामलीला मैदान छोटा पड़ गया जी। और यह कर्मचारियों की जायज मांग है। कोई भी कर्मचारी 60 साल की सेवा करता है और उसके बाद बुढ़ापे का सहारा छीन लिया जाता है और इसके ही तो विपरीत कोई भी नेता विधायक एक दिन विधायक बनता है, शपथ लेता है और उसको आजीवन पुरानी पेंशन मिलती है। तो ये कर्मचारियों का संवैधानिक मांग है। 6 राज्यों में आपने जाना होगा, छत्तीसगढ़, पंजाब है, हिमाचल, पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और अन्य राज्यों में भी बहाल होगी। तो जिस तरीके से आप इतने बड़े पैमानों में रैली कर रहे हैं, पूरा अक्टूबर आप लोग मथुरा में रैली करेंगे, तो लग रहा है सरकार इससे कुछ डरेगी या 2024 में जो चुनाव है सरकार अंदर से हमारी मांगों को मांगने के लिए मजबूर हो गई है। वो अपना यह दिखाना चाहती है कि कहां तक कर्मचारी टिकेंगे मांगों के लिए, वो यह जानना चाह रही है। विजय बंधु जी जो हमारे अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल हो। जिस तरीके से किसान नेता इतने दिन तक रैली करते रहे, चक्का जाम उन्होंने किया, तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी, तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट आपकी भी बात सुनेगी? जी जरूर सुनेगी। हाँ। हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो कर्मचारी संविधान जो है उस तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। पहले उनके द्वारा यात्रा शुरू की गई, उसके बाद हम लोग हर सांसद के घर अपना घंटी बजा हुआ पत्रक देने का काम किया। एक चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आज रामलीला मैदान देखने पूरे देश के कोने कोने से हर कर्मचारी है, ट्रेड यूनियन है, कर्मचारी सम्मिलित हुई है। आपने देखा ही अपने आंखों से, हर स्टेट के हैं। तो हमारी मांगे सरकार मानेगी। तो अभी तक आप लोग को रैली क्यों करना पड़ रहा है जब सरकार, आप लोग को लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? हम लोग कर्मचारी हैं और शिक्षक कर्मचारी एक NMOPS के तहत उसके बैनर के तले हम पूरे देश में हम लोग रैली कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग सरकार से मनवाना चाहते हैं। जी। तो लग रहा है सरकार आपकी बहाल करेगी पेंशन? जी बिल्कुल, सरकार बहाल करेगी पेंशन को। 2024 से उसे डर लगेगा थोड़ा बहुत? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरकार नहीं करती तो आप लोग क्या निर्णय लोगे? फिर से रैली करेंगे, आंदोलन करेंगे हम लोग। आप लोग के कई ऐसे सहयोगी लोग हैं जो लोग कह रहे हैं 2024 में हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी बिल्कुल, क्यों सरकार को क्यों उखाड़ फेंकना है? हाँ। सरकार को उखाड़ना, सरकार खुद ब खुद चली जाएगी। अच्छा, अपने आप से चली जाएगी। हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब जनता देगी, कर्मचारी, हर कर्मचारी देगा, उनके घर के बच्चे बूढ़े सब लोग देंगे। इसका जवाब मिलेगा सरकार को। अच्छा, जिस तरीके से आज अमित शाह जी रोड पे झाड़ू लगा रहे थे कर्मचारी के साथ, तो आपको लग रहा है कि जिसके साथ वो बोलते हैं कि एक साथ सबका विकास, तो लग रहा है आपको सबका विकास हो रहा है? झाड़ू एक दिन से लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग रोज मर रहे हैं, अपने परिवार के लिए मर रहे हैं, ठीक। एक दिन वो आए रोड पे झाड़ू लगाए, श्रमदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग रोज मरते हैं परिवार के लिए। तो क्या लग रहा है भैया 2024 में कौन आ रहा है? जो बताए हैं सही बताए हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जी एकदम, हर हाल में। कौन आएगा? वो तो समय बताएगा कौन आएगा, लेकिन निश्चित रूप से बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव आप लोग को लग रहा है? उनके जिस तरीके से वो बोलते हैं 9 साल हमारा बेमिसाल रहा, तो आपको लग रहा है 9 साल उनकी बेमिसाल रहा? एकदम बेमिसाल रहा। बिल्कुल। बहुत। फिर क्यों आप लोग कह रहे हैं वो तो निर्णय बताएगा? निर्णय बताएगा, समय आने पर बदलाव होना है, तय है। ज्यादा समय हो जाने के बाद आदमी को लगता है कि सब कुछ हम ही है। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलने जा रहे हैं, कूली बन जा रहे हैं, कभी वो क्या बोलते हैं, खेतों में धान रोप रहे हैं, और उसी तरीके से आप अमित शाह भी रोड पे झाड़ू लगाने उतर गए हैं, तो आपको क्या लगता है इन सभी चीजों से? इन चीजों से लगता है कि सोच लोगों का बदल रहा है, और बदलने से जो है कि उसका निर्णय समझ में स्वयं उन लोगों को आएगा कि भाई अब ऐसा करने से नहीं होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, लोग कह रहे हैं चुनाव के जुमले दे रही है सरकार। सही बात है, सही बात है। उन्होंने बोला ना कि एक दिन के झाड़ू लगाने से नहीं होगा, प्रतिदिन झाड़ू लगाने वाले लोग जो है कि तभी होगा। वो देखे, नजर उठा के देखे, इतने गरीब गुरबे मर रहे हैं, इन लोग को जो पेंशन में के लिए मर रहे हैं,
इन लोगों को वास्तविकता रूप से मिलनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से आप लोग युवा हैं तो जिस वन रैंक वन पेंशन को लेके इतना मांग हो रहा है, सरकार जिस तरीके से कह रही है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो कुछ विकास नजर आ रहा है? मैम, सबसे पहले तो ये सरकार केवल जुमला देती है और विकास के नाम पे किसानों का शोषण हो रहा है। जैसे पीएम किसान का जो 2-2 हज़ार रुपये था, वो उसी किसान को मिल रहा है जो अपात्र हैं। पात्र किसानों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। और ओपीएस अगर हमारे लिए लागू नहीं हो रहा है तो विधायक और सांसद को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन के लिए भी सांसद और विधायक बन रहे हो तो उनका भविष्य सिक्योर हो जा रहा है। और हम 30 साल 35 साल का अगर सेवा देते भी हैं तो हमारा भविष्य सिक्योर नहीं हो रहा है। और इसलिए हम इस सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। जो सरकार पेंशन देगी आगे वही सरकार। आपको कौन लग रहा है इतना उम्मीदवार सरकार कौन है? मैम, अभी तो जो विपक्ष में सरकार है वो बैठी हुई है, अदर स्टेटों में दी हुई है 6 जगह पे, तो विपक्षी ही हमारे सहयोगी बन पाएंगे और इसलिए इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर नए जगह रैलियां करते रहते हैं, अभी आप लोग पूरे मथुरा में करेंगे, तो अगर सरकार इससे भी नहीं मानती तो आप लोग क्या करोगे? मैम, हमारा आंदोलन हमेशा चलता रहेगा और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देश पे हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा। और जब तक हम लोग को ओपीएस का लाभ ना मिले तब तक हम लोग हड़ताल और आंदोलन करते रहेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग ओपीएस बहाली को लेकर यहाँ मौजूद है, तो आइए हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। जिस तरीके से यहाँ बीजेपी वाले बोलते हैं 9 साल बेमिसाल रहे, कांग्रेस वाले बोलते हैं 70 साल बेमिसाल रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कभी अमित शाह झाड़ू लगाने पहुंच जा रहे हैं, कभी राहुल गांधी कूली बन जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इन सभी चीजों से? ये एक इनका चुनावी जो जुमला होता है, ये वो चीज़ है। क्योंकि जब सरकार बनाने का टाइम आता है तो सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो मुलाजिमों का ही होता है। जितने भी कर्मचारी हैं वो उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके हक में फैसले दे। क्योंकि जो एक मुलाजिम है जो काम कर रहा है, अगर उसको हम 30-35 साल वो गवर्नमेंट को दे रहा है तो गवर्नमेंट का भी फर्ज बनना चाहिए कि ये बंदा जो हमारे के लिए 30-35 साल वेस्ट करके गया, कह रही है हम इनके लिए कुछ अच्छी योजना निकाल रहे हैं। इससे अच्छी योजना क्या हो सकती है कि हमारी पेंशन ही बंद कर दी है। अरे भाई, जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? अपने बच्चों की तरफ देखेंगे, वो अपना काम करके अपने घर पे चले जाएंगे, अपना घर बार बना लेंगे, तो फिर तो हमें दूसरों के सहारे देखना पड़ेगा। तो ये सरकार को चीज देखनी चाहिए कि जो मुलाजिम पूरी जिंदगी हमारी अपनी जो हमें दे रहा है तो हम उसको क्या दे रहे हैं, ये बात समझने की बात। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर हम समझाएंगे इनको। किस तरीके से अभी आप लोग किस तरीके से लगातार रैली कर रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या क्या प्रयास करोगे? अभी हम रैली कर रहे हैं, तो ये जो है जहाँ जहाँ पे पेंशन बहाल नहीं हुई वहाँ पर हम रोड जाम करेंगे, सड़कों पे आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़तालें तक भी करेंगे, लेकिन जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। कौन दावा करेगा? जो भी सरकार, जैसे अभी हमारे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो उन्होंने बोला था कि हम पेंशन जो है बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन उन्होंने एक से स्टेटमेंट दिया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ और किसी ने उस पर एक्शन तक नहीं लिया अभी तक। एक वो जो अति फॉर्मेलिटी के लिए एक कमेटी बना चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपको कौन लग रहा है, कौन ऐसे राजनेता है जो आपकी ओपीएस बहाली करे और आप लोगों को रोजगार दे? देखिए, कोई ना, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम जिसको ज्यादा जिस पे जोर डालेंगे। अब जैसे ये बीजेपी सरकार है, जब हम इसको गिराएंगे तो दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है उसको ये बात पता चल जाएगी कि अगर हमने इनकी मांग नहीं पूरी की तो ये हमें भी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे। जी, जिस तरीके से आप लोग ओपीएस बहाली को लेकर लगातार रैली कर रहे हैं, बड़ी अभी पूरे अक्टूबर में आप लोग रैली कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की बात कुछ सुन रही है या नहीं? जी हाँ, ये हम चुनाव से पहले एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आप जो हमारी मांगों को माने, नहीं तो हम सत्ता परिवर्तन के लिए बिल्कुल जो है तैयार हैं। क्योंकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे धीरे धीरे अब पेंशन बहाली हो रही है,
तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इसलिए धरना जो दिल्ली में दिया गया कि केंद्र सरकार तक ये मैसेज पहुंचे और केंद्र से ये राज्यों को जो है मैसेज जाए, आदेश जाए। लोग के कई ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने बताया कि आज हमारी पुरानी पेंशन की मांग थी, इस वजह से आज स्वच्छता हो रही है पूरे दिल्ली में। अब उनका क्या कारण है स्वच्छता का, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे दिल्ली में जो है अपना जो कर्मचारियों का संगठन है उसका हमने दिखाया अपना दम। आज 5 लाख के करीब जो है रामलीला मैदान के पास कर्मचारी थे हमारे, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो सरकार इस बात को समझे कि सारे कर्मचारी जो सक्रिय हैं और अब मूड बना लिया है कि यदि हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो हम सत्ता परिवर्तन करने के बिल्कुल पक्ष में हैं। जो भी सरकार पेंशन की बात करेगी वही जो है देश पे राज करेगी। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार में लोगों के पास जॉब है सरकारी? जी हाँ, बिल्कुल जॉब तो है, क्योंकि मैं भी जो है जॉब पाया हूँ भाजपा की सरकार में। मैं भी 2018 से जो है जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के उस पर नहीं कहना है, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रामलीला मैदान में और यहाँ पे कुछ लोग राजीव चौक पे भी मौजूद है, जिस तरीके से आपने इनकी बात सुनी और आपने सुना कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो 2024 में ये क्या करेंगे। बहरहाल ये सब देखने वाली बात होगी 2024 में। वैसे सरकार अब इसमें क्या प्रतिक्रिया लेती है वो तो देखने वाली बात होगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा खबर दर्पण के साथ।